दोस्तों, यदि आप एक ऐसी जादुई चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे आपका मोटापा तुरंत ही कम हो जाए, वजन को कम करने में मदद करे, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही जादुई फल के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नियमित सेवन करने से आप अपने वजन को तेज़ी से कम कर सकते हैं। पका हुआ ये नारंगी फल स्वाद में न केवल मीठा होता है बल्कि इसमें कई आवश्यक तत्व होते हैं। पपीता जो होता है हमारे फैट को तेज़ी से बर्न करता है, मोटापे को दूर करता है, और ये जो फल है पपीते का पूरे साल भर मार्केट में मिल जाता है। तो चाहे पपीते का फल हो चाहे पपीते की पत्तियां हो, पपीते की पत्तियां भी किसी से कम नहीं हैं दोस्तों। डेंगू जैसी बुखार में, डेंगू जैसी बीमारी में पपीते की पत्तियों के रस का सेवन करने की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी में यदि पपीते की एक छोटी पत्ती को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। जो नरम नरम सी नाजुक सी पत्तियां होती हैं, यदि आप रस निकालना नहीं चाहते हैं तो चबा कर भी खा सकते हैं। जिन्हें खून की कमी है उनके लिए फ़ायदेमंद है पपीते की पत्तियों का रस। इसके अलावा पपीते की पत्तियों का रस यदि आप लोग अपने चेहरे पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे, मुहासे की समस्या भी हल होगी। बहुत से लोग पपीते की पत्तियों को पानी में उबालकर उसकी चाय बनाकर पीते हैं और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे गंभीर माने जाने वाली जो बीमारी होती है कैंसर से बचाव करता है पपीते के पत्तियों का रस। कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में जो खून की कमी या प्लेटलेट्स की कमी होती है उसे भी दूर करता है पपीते की पत्तियों का रस। खून के थक्के बनने से रोकता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ पपीते की पत्तियों का रस हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने पपीते को काटा अब निकले उसके बीज। आपको पता है दोस्तों, सोने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं पपीते के बीज। इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों पपीते के बीज। आपको क्या करना है, पपीते में से इनके बीजों को निकाल लें। आप चाहें तो ये जो नाजुक नाजुक नरम नरम बीज हैं, 4 से 5 बीजों को आप चाहें तो चबा कर खा सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा क्रश करके खा सकते हैं। पानी पी लें, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी दोस्तों। साथ ही साथ यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वह भी ठीक होगा। तो पपीते के बीज, अब रोज़ रोज़ तो हम पपीता नहीं काट पाते हैं, तो जब भी आपके यहाँ पपीता आता है और पपीते में यदि बीज निकलते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इन बीजों को आप सुखा लें। आप धूप में भी सुखा सकते हैं, 3 से 4 दिन की धूप काफ़ी होती है। सुखाकर आप इन बीजों को स्टोर कर लें। रोज़ रोज़ हमारे पास फ्रेश बीज नहीं होते हैं, आप चाहें तो इन बीजों को स्टोर करके सुखाकर आप इनका पाउडर बनाकर रख सकते हैं, या सूखा गोली के जैसे हम लोग गोली दवाई खाते हैं ना, वैसे भी आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। नियमित सेवन करेंगे ना तो आपका वजन भी कम होगा। पपीते के बीजों को खाने से प्रोटीन से भरपूर होता है दोस्तों, थकान को दूर करता है और पेट संबंधित बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं पपीते के बीजों का सेवन करने से। बहुत से लोग तो पपीते के बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर शहद के साथ खाते हैं, तो पेट साफ करता है, कब्ज की परेशानी दूर होती है और साथ ही साथ पेट के कीड़े भी खत्म होते हैं। तो आप चाहें तो इन बीजों को सुखा लें और पाउडर बनाकर पीस कर रख लें, और ऐसे ही चाहें तो ऐसे ही निकल सकते हैं। ये देखिए, जो ताज़े बीज है ना दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत तेज़ी से हमारा वेट लॉस होता है और पपीता तो गुणों का भंडार है दोस्तों। इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद होता है, औषधि गुणों से भरपूर होता है। बहुत से लोग तो कच्चा पपीता खाते हैं, कच्चा या पक्का, दोनों में से कोई भी पपीते का सेवन जरूर करें, पर कच्चा पपीता ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पका हुआ ही हमेशा खाएं। कच्चे पपीते के दूध से या रस से बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तभी तो इसे औषधि गुणों का भंडार कहा जाता है। पाचन संबंधी कई बीमारियां दूर होती हैं। पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है पपीते के बीजों का सेवन। तो ये देखिए, कुछ पपीते के बीजों को मैंने इस तरह से सुखा लिया था। 4-5 दिन पहले जब मैंने पपीता काटा था तो उनके बीजों को सुखाकर मैंने एक पॉलीथीन में स्टोर कर लिया था। आप देख सकते हैं, सूख कर ऐसे हो जाते हैं। बस आप भी स्टोर करके रखें। 4 से 5 बीज खाना है।
5 इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है दोस्तों। आप चाहें तो गोली के जैसे इन्हें निगल लें पानी के साथ, या फिर पीस कर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, वज़न भी कम होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, साथ ही साथ पेट के कीड़े भी मरेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पपीते का बीज के फ़ायदे बताए, पपीते की पत्तियों के मैंने आपके साथ फ़ायदे शेयर किए हैं दोस्तों कि ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पपीते की पत्तियाँ। अब कई बार आपने देखा होगा ना, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू में कई बार हमारे शरीर में ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वह बहुत ही उनकी संख्या कम हो जाती है। उस समय भी डॉक्टर पपीते की पत्तियों का रस पीने की सलाह देते हैं। खून के थक्के को बनने से रोकती हैं, लीवर को डैमेज होने नहीं देती हैं। पपीते की पत्तियां, पपीते की पत्तियों का रस हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पपीते की पत्तियों का रस, और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ जुकाम से लड़ने की ताकत आती है। पपीते के जो पत्ते हैं दोस्तों, आप उनका रस निकाल लें। इस तरह से देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा कुछ बूंदे मैंने पानी की डाली है ताकि मुझे पीसने में आसानी हो। पत्तियों को नाजुक नाजुक पत्तियां लेना है, बहुत कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती वह नहीं लेना है। आपने देखा होगा मैंने पत्तियां बिल्कुल कोमल कोमल सी जो पत्तियां, बस उन्हें ही निकाल रही हूँ। आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक कोमल पत्ती को सुबह के समय चबा चबा कर भी खा सकते हैं। सबसे गंभीर माने जाने वाली जो बीमारी होती है ना, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर का कैंसर, लंग्स कैंसर को भी रोकने में मदद करता है पपीते के पत्तियों का रस। तो इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। साथ ही पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उसके लिए भी पपीते की पत्तियों का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर में ठंडक देता है। पपीते की पत्तियों के रस में बहुत सारे चमत्कारिक गुण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों चेहरे पर कई बार हमारे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, तो बस इसे कुचल लें और इस पत्तियों का पेस्ट आप चेहरे पर लगाएंगे ना, चेहरे में बहुत अच्छी चमक आएगी। पिंपल्स के जो दाग पड़ जाते हैं वह भी दूर होंगे, साथ ही साथ पिंपल्स की समस्या भी हल होगी। तो देखा ना दोस्तों पपीते की पत्तियों के कितने ज़्यादा फायदे हैं। तो ये जो फल है दोस्तों ये गुणों का भंडार है, और पपीते में भरपूर मात्रा में क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारे इसमें फाइबर्स होते हैं। तो पपीते का चाहे पत्ती हो, चाहे पपीते के बीज हो, चाहे पपीते का फल हो, सभी कुछ गुणों का भंडार है, और इसके नियमित उपयोग से गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं दोस्तों। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ये देखिए मैंने इस तरह से पत्तियों को क्रश कर लिया है, उनका जूस निकाल कर आपको दिखाया। केवल 1 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस पीना है, या पत्ती को चबाकर भी आप खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये फायदेमंद होती है। पाचन संबंधी बहुत सी बीमारियों में इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं दोस्तों। कच्चे पपीते से और पपीते की पत्तियों के रस से बहुत सी दवाइयाँ बनी जाती हैं। इससे पाचन को बेहतर करने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों किन्हें नहीं खाना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है या बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। और आप भी लगातार यदि पपीता खाते हैं, मान लीजिए आपने 5-6 दिन लगातार खाया, बीच में 1-2 दिन का गैप करें और फिर से इसे कंटिन्यू करें। 4-5 दिन खाएं फिर बीच में गैप करें। तो इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा।